अगर आप एक अल्ट्रा रिच बिल्डर बनना चाहते हैं, आपने बहुत ठीक सुना, अगर आप एक अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट के बिजनेस में बिल्डर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सेटअप जरूर देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, एक डेवलपर है, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एक एजेंट है या एक फ्रेशर है और रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर ये साइंटिफिक स्टेप्स और पॉइंट्स आपने जान लिए तो आप भी अपनी जिंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल एक अल्ट्रा रिच रियल एस्टेट बिल्डर बन सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। अपने रिसर्च के द्वारा मेरे टीम मेंबर्स के साथ जो काम हम पूरे देश में कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स से, डेवलपर से बात करने के बाद और स्पेशली ऐसे बिल्डर्स से बात करने के बाद जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए हो, हमारी बुक जो एक नेशनल बेस्ट सेलर है, रियल एस्टेट गेम चेंजर, जिसमें हमने 100 से ज्यादा सीईओज के इंटरव्यू लिए है, 50 इंटरव्यूज लिए थे मैंने मेरी पीएचडी के लिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट में, 50 ज्यादा इंटरव्यूज लिए थे रियल एस्टेट गेम चेंजर बुक के लिए पूरे एशिया से। इन सब से बात करने के बाद ये कॉमन पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए जो आपको बहुत मदद करेंगे एक अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल बिल्डर बनने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मदद करेगा एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, एक अल्ट्रा रिच बिल्डर बनने में, वो है पॉइंट नंबर 1, वर्क विद क्लियर प्लान। हाँ दोस्तों, बहुत सारे बिल्डर्स का प्लान क्लियर नहीं होता, उनका बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं होता कि वो किस बिजनेस मॉडल के तहत कैसे ग्रो करना चाहते हैं। 2 साल के प्लान क्या है, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के। पहले छोटी स्कीम से शुरू करना चाहते हैं, फिर एक बड़ी टाउनशिप में जाना चाहते हो या हाइब्रिड मॉडल बनाना चाहते हो जहां पर शॉप, ऑफिस, फ्लैट स्कीम सब हो। आपके क्लियर प्लान्स क्या है उसे लिखना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को जिंदगी में सच्चाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले उसका प्लान बनाना पड़ेगा, पहले उसे लिखना पड़ेगा। एक क्लियर प्लान जब आपके पास होगा एज अ रियल एस्टेट बिल्डर कि फ्यूचर में आप कैसे काम करना चाहते हैं, क्या आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स है, क्या आपको कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, ये सब कुछ, हाँ दोस्तों, ये बहुत डिटेल में आपको प्लान बनाना पड़ता है। जब ऐसा प्लान एक बिल्डर के पास रेडी होता है, जब उसे पता होता है कि मैं किस तरह का प्रोडक्ट से शुरू करूंगा, आगे कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगा, मुझे कैसी ब्रांड नेम क्रिएट करनी है, उसी समय आप एक अल्ट्रा रिच बिल्डर बनने के प्रोसेस को शुरू करते हैं, उन स्टेयर्स को क्लाइंब करना शुरू करते हैं जो आपको एक अल्ट्रा रिच बिल्डर तक पहुंचा सके। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क विथ पर्पस एंड अपग्रेड योर नॉलेज। बहुत सारे बिल्डर का कोई क्लियर पर्पस नहीं होता। क्या रीजन है आपका कि आप बिल्डर इस लाइन में आए? क्या रीजन है जिसके वजह से आप बिल्डर बने? क्यों आप बिल्डर बन के ही सक्सेसफुल और अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं? आपने कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चुना? जब ऐसे सवाल एक बिल्डर अपने आप के साथ करता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि मेरा रियल पर्पस क्या है। क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ, या मैं लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ, या मैं लोगों को खुशियां बांटना चाहता हूँ? ऐसे बहुत सारे अलग अलग पर्पस और रीजंस होते हैं। बहुत डिटेल में भी हम बहुत सारे सीईओज के साथ इस पूरे एक्सरसाइज में काम करते हैं जब हम आरजीसी सीईओ कोचिंग के दौरान टॉप क्लास बिल्डर्स, डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि कम से कम 1 लाख बिल्डर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी ओनर, इन्वेस्टर्स, इनको ट्रेन एंड कोच करके भारत में अगर ये लोग एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर पाए, एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन का, तो 50 लोगों को भी अगर एक व्यक्ति जॉब दे पाए तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो। इस मिशन के साथ मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रही है। ये हमारा पर्पस है। मैंने ये एग्जांपल आपको अभी क्यों बताया? जब आपकी कंपनी का कोई क्लियर पर्पस होता है, कोई क्लियर रीजन होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाई होता है, तब आपको काम करने में ज्यादा मजा आता है, तब आपको काम एंजॉयमेंट की तरह लगने लगता है, आपको काम काम की तरह नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपग्रेडिंग और नॉलेज। इसी पॉइंट में मैंने बताया था, अगर दोस्तों मान लीजिए कि एक बिल्डर को सक्सेसफुल और अल्ट्रा रिच बिल्डर बनने के लिए अच्छा डोमेन नॉलेज जरूरी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का अच्छा फंक्शनल नॉलेज जरूरी है, अच्छा राइट माइंडसेट जरूरी है। ये सब पे अगर वो काम नहीं करता, नहीं सीखता, किसी एक्सपर्ट बिल्डर से नहीं सीखता या किसी एक्सपर्ट कोच, मेंटर की हेल्प नहीं लेता, तो वो क्या होता है, एक ओल्ड स्किल के साथ ही कोशिश करता है अल्ट्रा सक्सेसफुल बिल्डर बनने की, अल्ट्रा रिच बिल्डर बनने की, जो पॉसिबल नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो भी वैल्यू एडेड कंटेंट हम इस वीडियोस में बताते हैं वो आप बहुत डिटेल में सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आप अगर एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर या एक इन्वेस्टर है और जिस तरह से आप बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है या उस तरीके से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी टीम से कांटेक्ट करके मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल आप करना चाहते हैं, जिसका वैसे तो अमूमन हम लोग 25 से 50 हजार रुपए चार्ज करते हैं, पर कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए वो फॉर्म जो भरते हैं उनके लिए हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप भरेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये कॉल आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगा। आप इस डिस्क्रिप्शन में चेक करके वो फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, मैं क्यों आपको ये बार बार चीज कहता हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट, इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट जो हमने डाला है वो आपको तभी रेगुलरली अवेलेबल होगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक हमें इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन देता है और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाने।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिक्रूट टीम। बहुत सारे बिल्डर एंड डेवलपर्स काम तो बढ़ाते जाते हैं, टर्नओवर तो बढ़ाते जाते हैं, बट रिक्रूटमेंट उन्हें ऐसा लगता है भाई ये तो बहुत बड़ा खर्चा है, रिक्रूटमेंट नहीं करना है, अगर मैं ज्यादा रिक्रूटमेंट करूंगा मेरा बहुत सारा प्रॉफिट सैलरी के रूप में चला जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बिल्डर्स करते हैं। रिक्रूटमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस, रिक्रूटमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक अच्छा बिल्डर बनना चाहते हैं, आपको सही लोगों को सही समय पे, सही टाइम पे, सही फ्रेमवर्क के साथ, रूल क्लैरिटी के साथ रिक्रूट करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं ये प्रोसेस डिफिकल्ट है, इसको सीखना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सही टीम मेंबर को रिक्रूट कर पाएंगे, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। सो अगर आप सही टीम मेंबर्स को रिक्रूट कर पाते हैं, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स को डेवलप कर पाते हैं, तभी दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे ऑटो पायलट मोड पे चलती है। जब आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी कहीं बाहर जाते हैं, किसी काम में बिजी रहते हैं, तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि आपने सही लोगों को सही जगह पे सही समय पे रिक्रूट किया हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अल्ट्रा रिच बिल्डर बना सकता है वो है ट्रेन एंड डेवलपमेंट। अब ये सबसे बड़ी गलती 99% ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है, वो रिक्रूट तो कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उनका रोल खत्म हो गया जब लोगों को रिक्रूट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से तो आपका काम शुरू होता है। अब आपका काम है कि उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनाए, उन्हें प्रॉपर डेवलप होने में मदद करे, उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करे। ये जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, भारत देश में आपको बहुत ही कम ऐसा मिलेगा कि कोई ऐसा बहुत अच्छा कोर्स है प्रैक्टिकल पे जिससे लोग डेवलप होकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इस केस में आप क्या गलती कर बैठते हैं? आप अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ लाके फिट करने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के किसी एक्सपर्ट से, कोच से, मेंटर से, ट्रेनर से, तब जाकर उनकी वो कैपेबिलिटीज बिल्ड होती है, वो स्किल बिल्ड होती है, जिसकी वजह से वो काम डिलीवर कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपने उनको रिक्रूट किया था। नहीं तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया है कि लोगों को जिस काम के लिए रिक्रूट किया जाता है वो काम वो ठीक से कर नहीं पाते, और अल्टीमेटली बिल्डर को, डायरेक्टर को, कंपनी के ही बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये गलती आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, ये ध्यान रखिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन गिविंग मोर। दोस्तों ये पॉइंट मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा एज अ बिल्डर आपके दिमाग में होगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन देना है, अच्छी क्वालिटी की एमिनिटीज देना है, और जितना लोग आपको पे करे उससे एक स्टेप ज्यादा ही देना है। एक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस दीपक चोपड़ा जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी, उसमें भी ये रूल बताया गया है कि जितना आप दुनिया में देते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो एज अ बिल्डर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, बहुत अल्ट्रा रिच बिल्डर बनना है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको अपने अंदर देने की फीलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट आप देंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी आप देंगे, जितनी अच्छी सर्विस आप देंगे, जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर आप उनके लिए काम करेंगे, उतना अच्छा ब्रांड आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, अपने नेशन में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये वो बहुत रेयर सीक्रेट्स है दोस्तों, जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ये जो 15-20 साल से हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जो इतने सारे सीईओज के साथ हमने काम किया है, उन सब के रिसर्च को निचोड़ कर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको समझ सके कि एक अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल बिल्डर कैसे काम करते हैं, कैसे ही बहुत ग्रो कर सकते हैं। और ये सब हम सिखाते हैं आरजीसी सीईओ कोचिंग, जो हमारा एक बहुत फेमस प्रोग्राम है। अक्रॉस इंडिया 25 से ज्यादा सीईओ सभी अलग अलग सिटी स्टेट से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य कम से कम 1000 सीईओ के साथ ये काम करने का, सिर्फ बिल्डर्स के साथ अगले 5 साल में। ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। इस कंटेंट को लोगों से शेयर कीजिए, इसके लिंक को डाउनलोड कीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से शेयर कीजिए, ताकि इंडिया यानी वर्ल्ड के हर प्रैक्टिकल काम करने वाले व्यक्ति तक ये कंटेंट पहुंचे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पहुंचे। और अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहा तो बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर को टच करके सिल्वर बटन तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्यार आप दे रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपने जो हमें सपोर्ट किया, प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।